सबको नमस्कार भाई। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो ये हम इंडिया स्टैटिक जीके का सेट नंबर 10 लेके आए हैं। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे और इससे पहले 9 सेट डाल रखे हैं हमने वो अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है एचएसएससी गुरुकुल। और अपना टेलीग्राम चैनल है एचएसएससी गुरुकुल इसी नाम पे। तो हम उस पे ये जीके, हरियाणा जीके और कंप्यूटर और इंग्लिश, इन तीन चार सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल डालते हैं। तो जो भी सिलेक्टेड रहता है, जो भी इच्छुक है, अपने चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो अब आप क्लास शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ है, आप जैसी क्लास देख लेते हो तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, वहां नहीं मिलेगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डाल रखे हैं हमने, मैसेज कर देना, इसका पीडीएफ ले लेना। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं अभी। मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। ठीक है, तो क्यों तरल है? क्योंकि है सार्वभौतिक रूप से स्वीकार्य है। ठीक है, आंसर ए है इसका। आगे चलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसको अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आंसर बी है इसका। आगे चलते हैं। सागरमाला परियोजना में भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? ठीक है, तो ये सागरमाला किससे संबंधित है? ये परियोजना है सागरमाला। ठीक है, तो ये बंदरगाह क्षेत्र से संबंधित है। आंसर डी है इसका, बंदरगाह क्षेत्र से। कि चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? ठीक है, तो आंसर इसका ये ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक। साइंस वालों के लिए, ठीक है, ग्रुप डी में ऐसे प्रश्न मिलेंगे आप। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पेपर में पक्का मिलेगा। ठीक है, तो ये 56 का है आंसर, कार्बन डाई सल्फाइड। ठीक है, इसका जो अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका है? कार्बन डाई सल्फाइड का। किसी तार चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। ठीक है, बढ़ने से बढ़ता है। आंसर बी। जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हिमांक बिंदु कहा जाता है। ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे। आंसर डी है इसका। ठीक है, हिमांक बिंदु। सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नहीं और सही, यही बच्चा गलती करता है, ये हमेशा पेपर में ध्यान रखना, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, तो ये आंसर इसका ए ठीक है। मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है, हाँ होती है, मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। पुराना प्रश्न है, बार बार आया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे भी आने मिलेगा आपको पेपर में। तो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं ये। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेकर चलना। जो पृष्ठ पर लहरें उठती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। नित्य दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मायोपिया। ठीक है, ये कई बार इसका इंग्लिश में ही नाम दे देते हैं, मायोपिया, तो ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, तो इसके संबंध में इसका कौन सा कथन गलत है? तो इसका डी गलत है। नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है। ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है, नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाती है, भी ठीक है। ठीक है, तो आंसर इसका डी गलत है। प्रतिबिंब को रेटिना पर बनना है, यानी कि जो इसका प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है, ये गलत बात है। कहाँ बनता है इसका प्रतिबिंब? तो रेटिना के सामने बनता है, रेटिना के सामने, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये उत्तर है इसका, रेटिना के सामने बनता है इसका प्रतिबिंब। निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, एक तत्व का जो समस्थानिक है वो कैंसर उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है स्पेशल। ठीक है, कौन सा है? तो ये कोबाल्ट है। आंसर ये बेस्ट, पुराना प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है।
ठीक है, आंसर बी है इसका। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार पेपर में आया है, आगे भी मिलेगा। तो सिनकोना का कौन सा भाग है? छाल। आंसर बी है इसका। औषधि कौन सा देता है सिनकोना पेड़? छाल। यूकेरियोटिक, ये कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, ध्यान रखना, कौन सी कोशिका? यूकेरियोटिक। तो इसका ये सी गलत है। इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। इसमें स्वतंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी ठीक है। इनमें 80 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, ये भी ठीक है, ये गलत है। ठीक है, तो आंसर ये है। इसमें रेतिकता का उपस्थिति नहीं होता। ठीक है। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? किसके शरीर से उष्मा की सती। ठीक है, ये बढ़िया प्रश्न है, पहले आया हुआ है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आगे भी मिलेगा। फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है? जो हम फल खाते हैं उसमें जो मीठापन होता है वो किसके कारण होता है? देखो, ये ट्रिक बना लेना आप, फैसे फल और फैसे फ्रक्टोज। ठीक है, मैं तो ऐसे ही याद कर रहा था इसकी, फैसे फल और फैसे फ्रक्टोज। ठीक है, तो याद हो, लैक्टोज किस में है? दूध में, मिल्क में। ठीक है, और इसमें दो प्रकार की शर्करा होती है, माल्टोज में। ठीक है, 67। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, नहीं है, ये ध्यान रखना आप पेपर में बार बार। कोशिका सिद्धांत, ये गलत है। ठीक है, देखो, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? इसने खोज करी थी कोशिका की, खोज करी थी कोशिका की, कब? 1665 ईस्वी में। ठीक है, लाइसोसोम, इसकी डिडुए ने 1955 में खोज करी थी। ठीक है, आंसर इस क्वेश्चन का आंसर ये है, मैं बताऊंगा फिर ये। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी। तो कोशिका सिद्धांत की किसने करी थी? कोई मैथ ये था, मैथियास जैकब, और थियोडोर सवान, इन दोनों ने खोज करी थी ये 1839 में, कोशिका सिद्धांत की। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी। ठीक है, लाइसोसोम की डी डुबेन करी थी 1955 में। इंसुलिन की करी थी बेटिंग एंड बेस्ट ने। ठीक है, कब करी थी? 1921-22 में। और रक्त परिसंचरण की विलियम हार्वे ने करी थी। ठीक है, इसने कब करी थी? इसने 1628 में करी थी। ठीक है, ये ध्यान रखना, कई क्वेश्चन हो गए इसमें। किसी तत्व का परमाणु संख्या, किसी तत्व का परमाणु संख्या 17 है और इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या 36 है, तो इसका न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो ये अपन है, ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप में घेर रखा है इसका एक फार्मूला। ठीक है, आप देख लेना इसको। तो इसका आंसर है, तो ये 19 आंसर है इसका, बी निकाल लेना आप। इसमें तय द्रव्यमान संख्या में तय और ये परमाणु संख्या घटा दोगे, 36 में तो हम 17 घटा देंगे, तो 16 में तय 7 गए थे, 9, 2, 19 बच गया। ठीक है, फार्मूला देख लेना आप टेलीग्राम ग्रुप पे, क्या है? 19 आंसर है इसका। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, सार को और के विलयन होते हैं। 69 लवण के विलयन होते हैं। ठीक है, क्या है? लवण। आंसर बी है इसका। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य कौन थे? कौन थे? तो बढ़िया प्रश्न है, पहले आया हुआ है। और ये क्वेश्चन है ना, ये आपको इस प्रकार के क्वेश्चन साइंस में बार बार देखने को मिलेंगे। सिंपल से होते हैं, एक नंबर पक्का कर जाते हैं, ध्यान रखना। तो इसका आंसर है ए, जो संविधान सभा में संविधान का अधिनियम किया गया था, उसके सदस्य, संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य।
बहुत बढ़िया प्रश्न है, पहले बहुत आया है। निम्न में से कौन सा रीट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? रीट के बारे में अपन ने आपने पूरी डिटेल घेर रखी है टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण आंसर इसका ये है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेना, कितनी 5 प्रकार की रीट तो होती है, इनके बारे में आप पढ़ लेना। वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? ठीक, कौन? सी आंसर है, वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, दोनों जगह बोल सकते हैं। अच्छे प्रश्न है, आ जाते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई? ठीक है, तो कब कर दी? ये 15वां संविधान संशोधन हुआ था, कब? 1963 में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो कानून और व्यवस्था। ठीक है, आंसर बी है इसका। सेंड्रो कोट्स की पहचान, यानी कि इसी का नाम था, सेंड्रो कोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था? ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, पहले बहुत देखा पेपर में, तो विलियम जोन्स ने कराया था। इंपोर्टेंट प्रश्न, आंसर सी। कलिंग नरेश खारवेल। ठीक है, एक कलिंग था, नरेश कलिंग नरेश था, खारवेल शासक। हाथी गुफा ग्रस्थी किस भाषा में अंकित है? ठीक है, तो ये प्रश्न पहले भी बहुत आया है, और इसका एक प्रश्न और पूछा जाता है, तो आंसर इसका प्राकृत भाषा होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न ये आता है कि हाथी गुफा जो अभिलेख है वो किस शासक से संबंधित है? किस शासक से? ठीक है, तो मैं एक अपनी अपनी छोटी ट्रिक बना रखी थी। ठीक है, तो मैं एक ऐसे हाथी खा गया, ठीक है, खारवेल, ऐसे, मतलब ये जितने भी अभिलेख थे ट्रिक बना बना के याद कर रखे थे, करवा देंगे। तो मैंने ऐसे ही कर रखा था कि हाथी खा गया खारवेल, किसका? खारवेल का अभिलेख, हाथी गुफा। ठीक है, बाकी आप बना लेना जो ठीक लगे। मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी, रूप दर्शक आ जाते हैं ये। ठीक है, रूप दर्शक नामक अधिकारी कौन था भाई? ठीक है, तो ये सिक्कों का एक परीक्षक था। कौन था? आंसर ए, सिक्कों का परीक्षक था रूप दर्शक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था? नहीं आ गया इसमें। ठीक है, तो एक तो ये होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? ये 28 अप्रैल 1916 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना, ये डेट आ जाती है। और इसमें था कौन नहीं? इसमें टीएस अल्काट नहीं था, अल्काट। ठीक है, बाकी एनी बेसेंट इन्हें तो दो इन्हीं का आता है बार बार। ठीक है, इन दोनों ने करी थी, और ये भी था। इसका तो बहुत कम पूछा जाता है, इन दोनों का पूछा जाता है। ठीक है, कहा? ये महाराष्ट्र में है एक जगह, कर्नाटक में है एक जगह, ये बेलगांव में है, वहां इसकी स्थापना करी थी। जलियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? ठीक है, जो हत्याकांड हुआ था जलियांवाला बाग का 13 अप्रैल 1919 में, तो एक इनके जो स्थानीय नेता थे किचलू तथा सत्यपाल, इनको बंदी बना लिया था अंग्रेजों ने, तो इसका विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हुए थे। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ था? तो इसके बारे में अपनी पूरी डिटेल टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, अच्छे से, सी गुरुकुल है इसका नाम। ठीक है, तो आप देख लेना इसको, तो आंसर इसका डी होगा, निजाम अली। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पृथ्वी खोज करी थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? ठीक है, पुराना प्रश्न पर आया हुआ है, तो कापरनिक शाह होगा। ठीक है, आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? ठीक है, आता है ऐसा प्रश्न, पहले भी बहुत देखे गए हैं, तो निहारिका नहीं है। ग्रह भी हैं, क्षुद्र ग्रह भी हैं, धूमकेतु हैं, लेकिन निहारिका नहीं है, तो आंसर डी है इसका। मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहा जाता है? तो आंसर डी है इसका, मीटियोरोलॉजिस्ट। ठीक है, मीटियोरोलॉजिस्ट, दो बार गम कर लियो इसको, मीटियोरोलॉजिस्ट। ठीक है, पढ़ने में आसानी होगी।
दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? मैंने पूरी डिटेल घेर रखी पहले। तो ये आंसर इसका 84 का पंपासा होगा। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम का है ना। ठीक है, तो धान का खेत है। ये तो भाई वैसे है पहले से। प्राकृतिक है तीनों, कृत्रिम ये है। ठीक है, तो आंसर इसका ए होगा। एक घास स्थलीय परिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? जो इसका सही क्रम, तो इसका सही क्रम है सी। तो क्या है सी में? घास, टिड्डा, मेंढक और सर्प। ठीक है, टिड्डा इसको खाएगा, मेंढक इसको खाएगा, सर्प इसको खाएगा। दक्षिण गंगोत्री निम्न से कहाँ स्थित है? ये अंटार्कटिका में है। ये अनुसंधान केंद्र है तीन अपने। दक्षिण गंगोत्री एक हो गया, दूसरा हो गया मैत्री, और तीसरा हो गया भारती। ठीक है, ये तीनों तीन है ये। इसे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाल दिया इसके बारे में पूरी डिटेल। तो आप वहां से डिटेल में पढ़ लेना इसको। जंतर मंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, पहले आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेके चलो आप। तो राजा जयसिंह थे ये। ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जंतर मंतर अकेला जयपुर में नहीं है, तो 5 जगह जंतर मंतर है। 5 जगह। ठीक है। एक तो जयपुर, दिल्ली, तीसरा उज्जैन, चौथा मथुरा, पांचवा वाराणसी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आया है कि कहाँ कहाँ पर स्थित है, कहाँ नहीं है। तो पहले क्वेश्चन ये आ रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले वाला बना था 1725 में बना था। कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, एक ये डेट याद रखना। 1734 वाला बना था, दूसरा जयपुर में। बाकी इनकी डेट याद नहीं करनी, ये करना है कहाँ कहाँ। टोटल 5 हैं, और कहाँ कहाँ है जंतर मंतर। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? ठीक है, तो ये होमी जहांगीर बाबा को माना जाता है परमाणु ऊर्जा का जनक। ठीक है, और ये जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम था, ये इन्होंने 1954 में शुरू किया था। ठीक है, और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? आयोग की स्थापना हुई थी 1948 में। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये आता है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यही थे, फर्स्ट पहले अध्यक्ष होमी जहांगीर बाबा। ठीक है, पहला। जैविक परिरक्षकों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड, आंसर बी है इसका, ये पाया जाता है, देख लियो। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली प्रमुख गैसें मुख्यतः, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बहुत आया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या नाम का आंसर है सी, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ये दो गैस पाई जाती हैं वेल्डिंग में। ठीक है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन और एसिटिलीन। संश्लेषण संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित में होता है। देखो कहाँ होता है कोशिका में प्रकाश संश्लेषण? ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। बढ़िया प्रश्न है, कर लियो। किस वर्ग के पौधे को पादक वर्ग के उभयचर, ठीक है, पादक वर्ग का उभयचर किस वर्ग के पौधे को कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, तो ये ब्रायोफाइट है। क्या है? ब्रायोफाइटा। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? ठीक है, किस अधिवेशन में?
तो ये नागपुर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 में। ठीक है, इतना ही कर लेना आप बस। अशोक ने किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया था? बढ़िया प्रश्न है, पुराना प्रश्न है। तो ये द्वितीय मुख्य शिलालेख में किया था। ठीक है। ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? जितने कर थे सारे एक दिन वीडियो ले आएंगे, छोटी ही, सारे क्लियर करते हैं किसने कौन सा कब लगाया। तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। इसने सबसे पहले ग्रह कर लगाया था। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ। ठीक है, एक्चुअली यो क्या है कि इंडो इस्लामी शैली आता है इसका। ठीक है, इंडो इस्लामी शैली निर्मित हुआ था पहला मकबरा। तो ये बलबन का मकबरा था। कहाँ पर है ये? जो नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में, और ये महरौली में। ठीक है, तो बना कब था ये? 1287 में। मकड़ियों में उत्सर्जित उत्पाद होता है। ठीक है, तो ये क्या है? गुआनिन होता है मकड़ियों में। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये भारत के महान्यायवादी, ये अटॉर्नी जनरल होते हैं, एजी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल, ये आर्टिकल 76 में इनका वर्णन है। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, आता है, काफी आया है पहले, आगे भी मिलेगा। कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? ठीक, बढ़िया प्रश्न है, आ जाएगा ये। तो एक फास्फोरिक अम्ल होता है। ठीक है, फास्फोरिक अम्ल होता है। तो यहाँ पर अपने 100 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। कल के राज के ये पीडीएफ है, तो मैं इसको एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में बना दूंगा। बना ही रखे हैं मैंने, कल ही बना दिया था। ठीक है, 9 और 10 दो क्लास के हैं ये। अपना, अगर ये आपको अच्छा लगता है तो अपना टेलीग्राम ग्रुप पे ये मिल जाएंगे, HSSC ग्रुप पे। तो उसको ज्वाइन कर लो जिसने नहीं किया है, और ये पीडीएफ ले लेना। ऐसे ही जीके होती है, एक जगह से करने से नहीं होती। 100 क्वेश्चन है, इनमें से कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी एग्जाम में पक्का मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।